Hello students, just take exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को लगाए थे, सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। slant height और diameter दिया हुआ है, तो slant height जिसको L कहते हैं और slant height है 25 मीटर और इसका diameter है 14 मीटर। तो 25 मीटर and diameter of conical tomb ये 14 मीटर है। इस डायमीटर से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इस डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। वी जस्ट कैन फाइंड आउट द रेडियस फ्रॉम हियर r and it will be 14 by 2, that is 7 meter. Now the question is कि find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square। तो ये जो कॉनिकल टॉम्ब है, इसका वाइट वॉशिंग कराने के लिए, वाइट वॉशिंग का मतलब होता है कि इसको आप कह सकते हो कि चूना करवाना है। तो उसके लिए चूना करवाने के लिए जो रेट दिया है वो ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज़ लगता है। तो टोटल कितना लगेगा पैसा, ये हमें पता करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 100 स्क्वायर मीटर के लिए 210 रुपीज लगेगा। सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल टॉम्ब। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल के फॉर्मूले में जाएं, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7 और एल है 25। 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 होता है 550। तो 550 ये मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। जस्ट आफ्टर दिस रेट था इसका, तो ये कर्व सरफेस है और कॉस्ट या रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू 550 इंटू ₹210 अपॉन 100। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 55 इंटू 21, 55 और 21 को मल्टीप्लाई करने से 1155 आएगा, ₹1155। चेक करते हैं इसको, 55 इंटू 21 1155। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं उसको लेकर हमको कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस ये आया 550 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस के बाद कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए जो कर्व सरफेस आया उसमें 210 इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 210। तो 550 का कितना होगा, ये 1155।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो जोकर का जो कैप होता है वो कोन के शेप में ही होता है और 10 कैप बनाने हैं जोकर के, उसके लिए रिक्वायर्ड शीट कितना है वो है पता करना है। तो पहले सपोज करो कि ये जोकर का कैप है कोनिकल शेप में, और इस कोनिकल शेप का हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट दिया हुआ है, रेडियस 7 है और हाइट 24 है, 24 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट दिया हुआ है, हमें 10 कैप्स बनाने हैं और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट है वो कितना हो, उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना एरिया लगेगा शीट का, ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब इस क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ कोनिकल कैप और वो है 24 सेंटीमीटर। रेडियस, हाइट को आप h लिखते हो, रेडियस है जिसको r से डिनोट करते हैं, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस और हाइट दिया हुआ, कर्व सरफेस निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर्स कैप इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई आर एल में जाने से पहले एल हमारे पास नहीं है, एल हमको फाइंड करना है, तो चलिए पहले एल फाइंड करते हैं। तो एल का फॉर्मूला है एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 24। 7 स्क्वायर 49 and this is square of 24 is 576. It will gives you 625 and the square root of 625 is 25. So this is the slant height. Now just find out the curved surface area. Curved surface area of cap. Conical caps लिखना बेटर है, conical cap इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो पाई इज 22/7, आर इज 7 एंड एल इज 25। 7 and 7 कैंसिल, 22 into 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसे 10 कैप्स बनाने हैं तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ये मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द 10 कैप्स। एक कैप में इतना लगेगा तो 10 कैप में कितना लगेगा, तो रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 550 into 10, that is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. एक बस स्टॉप को बस स्टैंड है उसको बैरिकेड किया गया है कोन से। आपने देखा होगा कि कोन्स लगा करके रोड से अलग किया गया है, रोड को अलग किया जाता है कोन रख के बीच में। तो यहाँ पे बस स्टैंड को अलग किया गया है और उसके लिए 50 कोन्स रखे हैं। कितने कोन? 50 कोन्स। तो स्टार्ट करते हैं, कोन्स कितने हैं? 50। इसके बाद क्वेश्चन में आगे है कि इन कोन्स की पेंटिंग करनी है आउटर सरफेस को, कोन के बाहर से पेंटिंग करना है, और उसके लिए हमारे पास है डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर। रेट भी दिया है 12 रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये।
तो इस क्वेश्चन के अंदर है गिवन नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स हमारे पास है 50। ओके, इसके बाद है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस डायमीटर से हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात और है, रेडियस के बाद हाइट भी दिया है जो कि 1 मीटर है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। ये रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में है, हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस रेडियस को कन्वर्ट कर, जो सेंटीमीटर में है उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो 20/100, अब 0 0 कैंसिल, 2/10, 2/10 का मतलब होता है 0.2। अब ये मीटर में आ गया, 0.2 मीटर हाइट है, रेडियस है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग L निकालेंगे। L की जरूरत है r² प्लस h²। तो रेडियस है 0.2, हाइट है 1, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1 प्लस करने पे 1.04, इसका स्क्वायर रूट क्वेश्चन के अंदर ही दिया है 1.02। तो स्लेंट हाइट मिल गया L। अब हमको निकालना है, क्योंकि इसको पेंट करना है, बाहर से पेंट करना है इस कोन्स को, तो हमको फाइंड करना है कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, एक का निकलेगा, क्योंकि 50 कोन्स है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का आ जाएगा, और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग, तो पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला πRL, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है 3.14, रेडियस है 0.2, L है 1.02। इसको कैलकुलेट करने से जो हमको फिगर मिलेगा वो फिगर है 32.028। 30, इसको इंटू करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, तो ये फिगर आता है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे हमारे पास 50 कोन्स हैं, तो इंटू 50 भी कर दे, तो एक CSA ऑफ कोन्स निकालने के बाद इसका जो आएगा उसमें 50 इंटू कर देते हैं एट ए टाइम। तो CSA ऑफ 50 कोन्स 50 कोन का हो गया, और वो आंसर है 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में एक चीज और है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू जो आया है 32.028 जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12, and it will gives us 384 rupees 384.34 approx।
तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है कि बस स्टैंड को अलग करना है बैरिकेड करके कोन्स के द्वारा, और कोन के आउटर सरफेस को पेंटिंग करनी है। पेंटिंग करने में जो कॉस्ट आएगा वो हमें बताना है। तो पेंटिंग आउटर सरफेस करना है, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, पाई आर एल होता है। क्योंकि 50 कोन्स हैं तो मल्टीप्लाइड कर दिया 50 से, और कॉस्ट दिया हुआ है, जो रेट है वो है एट ए रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो इस रेट से करना है, तो जो हमारा CA से आया है मल्टीप्लाइड बाय 12, और ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।